आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीड अप विंडोज़ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी स्पीड को हम कैसे बढ़ाएं। तो अभी देखते हैं हम। तो इसके लिए कई सारे इसके ऑप्शन हैं, ये उपाय हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये मेरे कंप्यूटर की जो विंडो बटन है, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। ये कीबोर्ड से भी विंडो बटन प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ जाके मैं रन प्रेस करूँगा। जैसे ही रन प्रेस करूँगा, ये कुछ इस प्रकार का ये रन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस रन पे हम प्रोग्राम में ये रन का ऑप्शन खुलेगा। इस रन बटन में क्लिक करूँगा। जैसे ही रन बटन पे क्लिक करूँगा, ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा। मैं इसको ऊपर ला लेता हूँ। ये तो यहाँ पे मैं रन में जाके मैं टाइप करूँगा %temp%। इससे बता देता हूँ। ये रन का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके मैंने टाइप किया %temp% और ओके बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ओके बटन पे क्लिक करूँगा, ये जो ये मेरी कंप्यूटर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर, एडमिन के अंदर, ऐप डाटा के अंदर, लोकल के अंदर जो टेम्प फाइल है, टेम्प मतलब जो टेम्पररी फालतू की जो फाइल है, टेम्पररी डाटा है, ये मेरा सारा टेम्पररी डाटा है। तो इसे मैं कंट्रोल आल करूँगा और इसे शिफ्ट डिलीट, इसे मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के लिए मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट डिलीट। जैसे शिफ्ट डिलीट के बटन दबाऊँगा तो मुझसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो मैं करूँगा यस। और ये उसके बाद ये ट्राई अगेन पे मैंने फिर से क्लिक किया, नहीं हुआ तो यहाँ करूँगा डू दिस ऑल फॉर करेंट आइटम एंड स्किप बटन पे क्लिक करूँगा। तो आपने देखा जो आदि जो फालतू की फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। तो ये पहला हो गया टेम्प, जो टेम्पररी फाइल होती है सिस्टम के अंदर, टेम्प फाइल। इसको डिलीट करके आप अपने सिस्टम की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे। दूसरा ऑप्शन फिर से मैं ये जो टेम्प का ऑप्शन है इससे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब फिर से मैं रन पे ही जाऊँगा। मैं उसे ऊपर ला लेता हूँ। अब रन में मैं टाइप करूँगा प्रीफेज। यहाँ प्रीफेज बटन पे ओके करूँगा तो प्रीफेज का ऑप्शन खुल जाता है और वहाँ जाके मैं डिलीट कर सकता हूँ। और अगर यहाँ से नहीं खुलता है तो मैं यहाँ अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाऊँगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकता है। पर वहाँ से अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाऊँगा, विंडो बटन पे क्लिक करूँगा। विंडो के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, विंडो के अंदर ये प्रीफेज का ऑप्शन है, प्रीफेज। और यहाँ पे है ये माई कंप्यूटर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, विंडो के अंदर प्रीफेज बटन है। कंप्यूटर, सी ड्राइव, विंडोज़ और फिर प्रीफेज। तो ये जो प्रीफेज के अंदर में जो भी फालतू की फाइल है ना, तो इसे भी कंट्रोल आल करूँगा, शिफ्ट डिलीट मारूँगा। ये मैंने अभी टेम्प फाइल डिलीट करी और दूसरी मैंने प्रीफेज फाइल डिलीट करी। अब देखा ये दोनों फाइल को डिलीट करके मैं सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ा सकता हूँ। दूसरा मैं क्या करूँगा, फिर से रन बटन पे क्लिक करूँगा। और यह जहाँ प्रीफेज लिखा है वहाँ पे कमांड चलाऊँगा ट्री कमांड से क्या होता है
जो भी हमारे सिस्टम के अंदर फालतू की चीज़ खुली रहती है वो क्लोज हो जाती है। हमने टेम्पररी फाइल डिलीट कर दी, प्रीफेच फाइल डिलीट कर दी। तीसरा हम देखा ट्री कमांड से क्या होता है, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर फालतू की फाइल रहती है, खुली रहती है, वो अगर टास्क मैनेजर में है या कहीं भी खुली हो है तो वो क्लोज हो जाती है। ट्री पे क्लिक करके जैसे ओके बटन पे क्लिक करूँगा, ये देखो कि प्रोसेस चल रही है और ये क्लोज हो गया। तीसरा ऑप्शन आपने देखा ट्री कमांड, रन में जाके आपने देख लिया टेम्प फाइल, प्रीफेच फाइल, ट्री फाइल। अब चौथा ऑप्शन आप देखेंगे, फिर से आप कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर में यहाँ सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में माई कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाके प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आप जाएंगे जनरल में। जैसे ही जनरल सेक्शन में जाएंगे, जनरल सेक्शन में आपको दिखेगा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप से क्या होगा, जो भी हमारे मेमोरी कंज्यूम हो रही है, जो मेमोरी हमारी यूज कर रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज हो रही है, और डिस्क क्लीनअप ये यहाँ से हम परफॉर्म करके उसे डिलीट करके देंगे और अपनी मेमोरी का स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो आपने टेम्प फाइल देख लिया, प्रीफेच फाइल देख लिया, ट्री कमांड देख ली। अब आप देख रहे हैं डिस्क क्लीनअप। ये हमारा डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन चल रहा है। थोड़ा टाइम लेगा। तो आपने देखा हमारी पूरी प्रोसेस खत्म हो गई और ये डिस्क क्लीनअप का ये ऑप्शन आया। तो यहाँ पे जाके जो भी फाइलें हमारे यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा कौन कौन सी फाइल डिलीट करना चाहते हैं। तो आप जो भी फाइल डिलीट करना चाहते हो वो फाइल आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं सारी फाइलें एक बार डिलीट कर आपको दिखाता हूँ। पहला होता है डाउनलोड प्रोग्राम फाइल। अगर कोई फाइल आपने डाउनलोड करके रखी है, टेम्पररी फाइल डिलीट करना है, ऑफलाइन पेज डिलीट करना है, रिसाइकिल बिन में जो भी है वो डिलीट करना है। ये जो भी बैकअप फाइल है, टेम्पररी फाइल है, ये जो थंबनेल है, ये जो भी रिपोर्ट फाइल है। तो मैं सारी फाइलों पर मैंने टिक कर दिया है और मैं सारी फाइलें यहाँ से डिलीट ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मेरे से पूछ रहा कि आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, क्या आप पूरी फाइल डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप 2 फाइल डिलीट करना चाहते हो 2 फाइल भी डिलीट कर सकते हैं। तो मैं पूरी फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं डिलीट पे बटन पे क्लिक करूँगा। अभी मेरी प्रोसेस चल रही है। तो ये डिलीट मेरी सारी फाइलें मेरी डिलीट हो गई। तो हमने पहला हमने देखा था टेम्प फाइल डिलीट करना, प्रीफेच फाइल डिलीट करना, ट्री कमांड देख लिया। ट्री कमांड के बाद हमने डिस्क क्लीनअप देख लिया। डिस्क क्लीनअप के बाद जो हमारा 5वां ऑप्शन होता है वो होता है फिर से हम अपनी सी ड्राइव में जाएंगे माई कंप्यूटर की, और जो भी इसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम टूल सी ड्राइव के टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जनरल में ऑप्शन होता है डिस्क क्लीनअप का, हम टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास होता है डीफ्रेगमेंट नाउ। डीफ्रेगमेंट का ऑप्शन क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो एक रो वाइज नहीं जुड़ी होती है, एक लाइन से जुड़ी नहीं होती है। मतलब पहले 0 पे है, फिर 5 पे है, मतलब उसमें 100 अगर रो है एक के ऊपर एक, तो पहले कोई 0 पे है, फिर 5 पे है, फिर 10 पे है या 100 पे है। इस तरह का स्पेस कभी कभी हो जाता है, जिसके कारण हमारे सिस्टम की मेमोरी हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस पे उसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे मेमोरी को एक सीरियल वाइज जमाने के लिए या सीरियल वाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डीफ्रेगमेंट नाउ बटन पे यहाँ पे सी ड्राइव में टूल में जाएंगे और डीफ्रेगमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डीफ्रेगमेंट ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले ये हम अभी सिर्फ हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हम सी ड्राइव को ही फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो या तो हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं शेड्यूल पर। ये ऑप्शन कभी कभी वर्क नहीं करता है, अगर आप कर भी दे तो कभी कभी अगर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम के कारण। पर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ कॉन्फ़िगर शेड्यूल में भी जाए तो आप वीकली अब जो भी या डे वाइज कर सकते हैं या वीकली कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वैसे कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल जो मैनुअली करते हैं वो ये सी ड्राइव होगी। सबसे पहले मैं सी ड्राइव को एनालाइज करूँगा।
पहले एनालाइज करूँगा कि मेरी जो सी ड्राइव है ये इसमें फ्रेगमेंट जो डिफ्रेगमेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये मेरा एनालाइज चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रही है, पर ये एनालाइज करेगा, एनालाइज करके बताएगा कि इसके जिससे डिफ्रेगमेंट करना किसी ज़रूरत है। अगर इसे डिफ्रेगमेंट करने की ज़रूरत होगी तो उसके बाद में इसे डिफ्रेगमेंट करूँगा। ये प्रोसेस चल रही है। तो आपने देखा कि 2% फ्रेगमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब हम डिफ्रेगमेंट नाउ डिस्क पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी हमारी प्रोसेस चल रही है, एनालाइज कर रहा है। अगर वहाँ 0% आ जाता तो हमें डिफ्रेगमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती, पर 2% आया तो हम कर सकते हैं उसे डिफ्रेगमेंट। तो ये डिफ्रेगमेंट हमें चल रहा है। ये पास 1, ये अलग ऐसे कई सारे ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। तो ये पहला ऑपरेशन है पास 1, ये पास 1 चल रहा है हमारा अभी, है ना। ये 4% हो गया, 7% हो गया। ये हमारा पास 1 ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा पास 2 चल रहा है। ऐसे ही सारे ऑपरेशन हमारे कंप्लीट होंगे। ये आपने देखा कि हमारा ऑपरेशन डिफ्रेगमेंट का ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। ये दिखा रहा 5/1/2024 MP। ये हमारा डिफ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो गया, 0% यहाँ शो कर रहा है। डिफ्रेगमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे हमारे सिस्टम की मेमोरी को इंक्रीज़ करते हैं। पहले हमने टेम्प फाइल डिलीट करी, फिर प्रीफेच फाइल डिलीट करी, रन के ऑप्शन में जाके विंडो बटन दबा के रन प्रेस करके ट्री कमांड चलाई, डिस्क क्लीनअप करा और डिफ्रेगमेंटेशन करा। तो ये 5 प्रकार के ऑप्शन से हम हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो अननेसेसरी फाइल है उसे डिलीट कर सकते हैं, जिससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।